हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.1 को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। फिर सेकंड नंबर पर इनने पूछा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है। तो ये एक बड़ा सा प्रश्न दिया गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार के डिब्बे हैं। पहला डिब्बा जो है वो घनाकार है, मतलब घन के आकार का है। घन के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं। घन कुछ इस तरीके से होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के मान बिल्कुल समान होते हैं। जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी और उतनी ही ऊंचाई होगी, तो इसे हम कहेंगे घन। इसके बाद जो दूसरा डिब्बा है वो घनाभाकार है, मतलब घनाभ के आकार का है। और घनाभ जो होता है वो घन से बिल्कुल अलग होता है। ये इस आकृति का होता है। जो आप ये लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हैं ये एक घनाभ की आकृति का है, क्योंकि इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई है और इसमें ऊंचाई है। और तीनों के मान अलग अलग हैं। लंबाई इतनी बड़ी है, चौड़ाई थोड़ी सी कम है और ऊंचाई या गहराई उससे भी कम है। तो ये एक घनाभ होगा और ये एक घन होगा। तो इस क्वेश्चन में दो प्रकार के डिब्बे हैं, एक घन के आकार का, एक घनाभ के आकार का। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो घनाभाकार जो डिब्बा है ये वाला, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है, लेकिन घन में केवल हमें एक किनारा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि घन की सभी भुजाएं समान होती हैं तो कोई भी एक भुजा दे देना उचित है। क्योंकि अगर एक भुजा या एक किनारा हमारे पास है तो इसका मतलब है कि बाकी सभी भुजाएं या किनारे उतने ही सेंटीमीटर के होंगे। तो घनाकार जो डिब्बा है, मतलब इस साइज का जो डिब्बा है, इसका एक किनारा इन्होंने बताया है। एक किनारा कोई भी मान लेते हैं, जैसे ये किनारा है, ये है 10 सेंटीमीटर का। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये किनारा भी 10 होगा, ये भी होगा। ये सभी भुजाएं 10-10 की होंगी, इसलिए एक ही भुजा दी गई है। जबकि घनाभाकार जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, इसलिए तीनों के मान हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसी से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का किनारा। तो किनारा भुजा ही कहलाएगी, तो भुजा को हम ए से दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घनाकार डिब्बे का किनारा, और इसे हम ए से दर्शाएंगे क्योंकि घन की भुजा जो है वो ए से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर हमें दिया गया है, अगर क्वेश्चन देखें तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है और लिख लेना 10 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ेंगे तो घनाभाकार डिब्बे की विमाएँ जो हैं, विमाएँ मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले घनाभाकार डिब्बे की लंबाई। लंबाई को ए से दर्शाते हैं, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को सी से। तो तीनों के मान हम बराबर लगा के लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लंबाई कितनी होगी 12.5, क्योंकि पहले नंबर पर लंबाई लिखी है, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई। तो ये तीनों क्रम से लिखे हैं, इसलिए इनके मान भी क्रम से दिए गए हैं। तो ये लंबाई का है, ये चौड़ाई का है और ये ऊंचाई का है। तीनों मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पर। इस तरीके से 12.5 हो गया लंबाई, चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा देख के लिखा है, इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ये पूरा देख के ही लिखा है, क्वेश्चन को देख के। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि जो फर्स्ट नंबर पर आपसे पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, घनाकार डिब्बे का कि घनाभाकार डिब्बे का, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा।
तो निकालना पड़ेगा ना, पहले घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे घनाभागाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कंपैरिजन करेंगे कि किसका अधिक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही ये सेगमेंट बनाया गया है फर्स्ट नंबर, तो इसको भी आप यहाँ पे लिखोगे कि ये फर्स्ट नंबर का रहेगा। अब इसमें हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये घन है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा कि ये देखिए, जैसे घन यहाँ पे रख दिया तो ये ऊपर का क्षेत्रफल, और ये इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट नीचे का क्षेत्रफल, ये नहीं काउंट करना है, बाकी पूरा, मतलब ये चारों फलक, एक 6 फलकें होती हैं ना, तो ये चारों फलक जो आपको दिख रही हैं ना, इस पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों फलकों का जो क्षेत्रफल है उसे बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इन दोनों को भी काउंट कर लेंगे ना, इन दोनों को ऊपर नीचे का, तो ये बन जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जिसे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, लेकिन वो वाला नहीं, ये चारों फलकों का। इसे हम चारों, अगर ये इस टाइप का कमरा होता ना इस घन के आकार का, तो इसे बोलते चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेकिन अभी ये दीवार नहीं है, ये डिब्बा है, तो इसलिए हम डिब्बे का बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब आपको समझ जाना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किसकी बात हो रही है, केवल ये चारों फलकों की, ये वाली, ऊपर और नीचे की फलक की बात नहीं हो रही है। पार्श्व का मतलब यही होगा। तो घनाकार मतलब घन के आकार का डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र ही होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 4a वर्ग। ये कैसे आया, इसके पहले मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया है कि 4 फलक हैं, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल है a वर्ग, क्योंकि एक वर्ग जैसा लगता है ये, तो वर्ग होता है, एक फलक वर्ग के आकार की होती है, तो a वर्ग होगा, तो चार फलकों का 4a वर्ग होगा। तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4a वर्ग, बस 4 ज्यों का त्यों। और a का मान कितना है घन के केस में, तो a का मान दिया गया था 10, इसलिए हो जाएगा 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग तो आप सभी जानते हैं कि 100 होता है, इसलिए 4 गुणित कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 400। और क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा रहता है स्क्वायर में, मतलब यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर, तो यूनिट का वर्ग रहेगा सेंटीमीटर वर्ग, इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये तो है घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभागाकार डिब्बे का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे घनाभागाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चारों दीवारों का होता है, और ये आपको पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2ab/bc/ca, लेकिन पार्श्व पृष्ठीय से क्षेत्रफल अलग बात है, वो होता है 2, यहाँ पे होगा a+b और गुणित होता है c। इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बराबर के नीचे बराबर लगा दिया। फिर 2, a का मान कितना है, किसके केस में, घनाभ के केस में, ये देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के मान दिए गए थे ना, तो 12.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, a की जगह पर लिखेंगे 12.5, प्लस b की जगह पर कितना है, b की जगह पर 10 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10, फिर कोष्टक कर देंगे बंद, और गुणित c, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के c का मान और देख लेते हैं कितना है, 8 है, तो यहाँ पे c की जगह पर आपको रख देना है 8। फिर बराबर के नीचे आपको बराबर लगा लेना है, यहाँ पे 2 लिखा ज्यों का त्यों, 12.5 प्लस 10, तो ये देखिए 12 और 10, अगर हम इसको जोड़ के भी आपको बताएं, देखिए बिल्कुल सिंपल है, 12.5 प्लस 10 अगर आप जोड़ोगे तो ये यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 और 2 और 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 22.5। कुछ बच्चे जानते हैं जोड़ के, कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं, तो इसलिए बता दिया 22.5 हमने यहाँ पे किया है, और फिर गुणित कितना कर दिया 8। अब 22.5 गुणित 8 ये सब गुणा गुणा में है, तो सबका गुणा होगा, तो 8 दूनी हो जाएगा पहले 16 है,
तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 22.5 गुणित 16, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 16 का इन दोनों में करेंगे सबसे पहले, तो 16 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 80, 80 का 0 हासिल आ जाएगी 8, और 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 का 0 हासिल फिर आ जाएगी 4, और 16 दूनी 32 और 32 और यहाँ पे 4 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, और एक अंक बाद दशमलव इस तरीके से लगा दिया। ये आप देख सकते हैं 360 आया है। तो अब जिस दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब उतना नहीं बनता है, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो 400 आया था, ये घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाकार। तो किसका ज़्यादा है आप बता सकते हैं क्या? तो आप कहोगे 400 ज़्यादा है 360 से, क्योंकि 360 के बाद ही आता है ना 400। तो 400 ज़्यादा है, मतलब ये हुआ कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये सब काट के यहाँ पे आप लिखोगे कि अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक होगा। मतलब घनाभाकार से अधिक क्या है? घनाकार। तो ये फर्स्ट जो है इसका सेगमेंट वो हो जाएगा। अब बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में हमें क्या दिया गया है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम होगा, और यहाँ पे कितना अधिक और पूछा है, तो ये और ज़रा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 360 आया है ना, तो ये कितना अधिक है? 360 से कितने और जोड़ें कि 400 हो जाए, तो 40 और जोड़ें, अधिक होगा। और यहाँ पे आपको जोड़ लेना कि और 40 अधिक होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा। ये आप जोड़ लेना, ठीक है उसी में। तो समझ तो गए होंगे आप कि ये क्या है। अब सेकंड इसका करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड। अब तो सेकंड देखिए, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे घन के आकार का डिब्बा है, इसलिए घन का ही क्षेत्रफल लगेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलकें होती हैं, तो 6 स्क्वायर हो जाता है ये। और ये हमने इंट्रो में भी देखा था। तो बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे, और 6 ए का मान दिया गया है 10। यदि आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो घनाकार डिब्बे का जो किनारा है वो कितना दिया गया था? 10। तो आप यहीं पे कर लेना 10 का स्क्वायर। तो ए का मान रख देना 10, और स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो 6, और 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है ना, तो ये गुणा होके 600 हो जाएगा। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हेडिंग डालेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? 2 AB BC CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो बस ये जो है हमने यहाँ पे लिखा है इनका मान, ये देखिए ABC के मान लिखे हैं हमने पहले ही। तो यही लिख देना है बस। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा ताकि सभी चीज़ें बन जाए। तो बराबर के नीचे यहाँ पे बराबर लगेगा, फिर 2, फिर ए का मान कितना है? तो ए का मान है 12.5। ये देखिए ए का मान 12.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.5 गुणित बी का मान कितना है? तो बी का मान 10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस फिर बी का मान 10 गुणित सी का मान कितना है? 8। तो 8 लिख लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए सी का मान 8 है, तो बी सी हो गया प्लस सी। तो सी का मान फिर से 8 रखेंगे, और ए का मान कितना है? 12.5। तो यहाँ पे आएगा 12.5। अब देखिए 2। अब पहले गुणा गुणा और गुणा, ये गुणा ही कर लेते हैं। तो ये आएगा 125, फिर ये एक 0 आएगा, लेकिन दशमलव एक अंक बाद रखेगा वापस से, तो फिर 125 हो जाएगा। क्योंकि जब हम दशमलव भूल के गुणा करेंगे 125 का 10 में, तो 0 आ जाएगा, लेकिन दशमलव याद करेंगे एक अंक बाद लगा है, तो एक अंक बाद लगा देंगे वापस। इसी तरीके से ये देखिए 10 8 80 हो जाता है, और यहाँ पे प्लस 12.5 गुणित 8 है। तो इसको कैसे करोगे? 8 का गुणा कर दो, 8 8 पंचे 40, 40 का शून्य हासिल आ जाएगी 4, और 8 दूनी 16, 4 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 8 एकम 8 और 2 10, और एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो कितना आएगा? 100। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ लेना है बस। तो 2, अब 125, 80 और 100 जोड़ लेंगे, तो 100 और 80 180 होते हैं, तो ये हो जाएगा 125 गुणित 180
अब इनको भी जोड़ लेते हैं तो 2 125 और 180 को जोड़ेंगे तो 0 5 5 ही आएगा। 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2 और 1 कितना हुआ 3। तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1 और 2 शून्यम शून्य और 1 ज्यों का त्यों और 2 तिया 6। तो कितना आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 600, जबकि घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 610। तो कौन ज़्यादा है? इस बार घनाभाकार डिब्बा ज़्यादा है, तो आप लिखोगे कि घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर हल्का कॉमा लगा के, घनाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक होगा। अब कितना अधिक है? तो ये 10 ही अधिक है, ये 600 है और ये है 610। तो लिखना और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा। तो ये आप इस तरीके से लिख दोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप शुरू से इसको एक बार देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो ये बनने लगेगा, ठीक है। और इसी तरीके का और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, यहाँ पे आ रही होगी। और नोट्स ज़रूर बनाते जाना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको काम में आए। थैंक यू।